ये जो कॉलेज में लड़कियां बातें करती है ना, फजूल बातें, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है। यही बेहतर है मैं यहाँ से चला जाऊं। सब खैरियत? क्या हुआ नूर, तुम कुछ परेशान लग रही हो। सब ठीक है? क्या बात है? वो लड़की बुशरा जो हॉस्पिटल में, वो वही है जो हमारे साथ ट्यूशन में पढ़ती थी। I'm sorry. I hope वो जल्द ठीक हो जाए। अपनी तरफ से मैं उसके लिए जो कुछ भी कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ। मैंने तुमसे एक दफा पूछा था कि बुशरा की जगह अगर मैं होती और ऐसा शादी से पहले मेरे साथ हुआ होता तो क्या तुम मुझे कबूल करते? और मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें कबूल करता। वो लड़की फजर है। फजर? और वो आदमी कोई और नहीं, साइम का दोस्त जिसे तुम हॉस्पिटल में मिले थे। मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे बताया क्यों नहीं? मैं उससे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नासिर, नासिर मेरी बात सुनो। फजर ने मना किया 2 दिन तक तुम कुछ नहीं कर सकते। 2 दिन? फजर का दिमाग तो नहीं खराब हो गया? वो कितनों की जिंदगियां बर्बाद कर चुका है। एक लड़की हॉस्पिटल में, फजर है, नजारे और कितनी होंगी। 2 दिन तो क्या, मैं उसे 2 मिनट भी नहीं देने वाला। साइम को नहीं पता, साइम को फजर ने नहीं बताया। वो 2 दिन मांग रही है, 2 दिन तक तुम कुछ नहीं कर सकते। हुआ क्या है बताओ ना। वो लड़की वही बुशरा। जफर वापस आ गया अम्मी। साइम का कजन है और उसी घर में रह रहा है जहाँ फजर है। मैं अभी फजर के घर से ही आ रही हूँ। उसने कह दिया है कल वो साइम को सब कुछ सच सच बता देगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? साइम को कैसे बता सकती है वो सब कुछ? रुको मैं सोचती हूँ, कोई हल निकालते। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, कुछ सोचते हैं। कोई हल नहीं है, बस एक ही हल था और शुरू से वही एक हल था। और अब वही होगा अम्मी। मैंने नासिर को सब कुछ बता दिया, अब जफर सलाखों के पीछे होगा। तुम्हारा तो बिल्कुल ही दिमाग खराब हो गया है। क्यों अपनी बहन का घर बर्बाद करने के मेरी बहन का घर तब बर्बाद हो गया था जब उस भेड़िए ने उसके साथ। मेरी बहन का घर तब बर्बाद हुआ था जब आपने उसके मुजरिम को बचाया। उसका घर तब बर्बाद हुआ था जब आपने उसके मुंह पे ताला लगाया। उसका घर तब से बर्बाद हो चुका था जब आपने सब कुछ जानते हुए भी साइम से झूठ बोला, उसको कुछ नहीं बताया और उसके साथ शादी करवा दी। और अब देखें क्या हुआ।
वापस आ गया जफर। अभी तक मेरी बहन के पीछे पड़ा हुआ है, अभी तक मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर रहा है आपकी वजह से, आपके चुप रहने की वजह से, आपकी खामोशी की वजह से। अरे जल्दी उठाओ कर। अरे हट आगे से। अरे मेरा बच्चा गिर गया। क्या हो गया? अरे कब वक्त मारियो, पता नहीं क्या क्या बकवास करती रहती हो। जी जी सर, जा सकते हैं आप। क्या मतलब जा सकते हैं? मेरा अपना घर है, मैं जा सकता हूँ, मुझे पता है। और आप लोग यहाँ क्यों खड़े हुए? सर हमें खड़ा किया गया। क्यों? किसने खड़ा किया? वो दरअसल आपके एक साथ वाले घर में डकैती हो गई थी ना, तो आप लोगों की हिफाजत के लिए खड़े हुए। अच्छा, जरा साइड पे होकर खड़े। और तुमने देखा पुलिस कितनी आ गई? पुलिस? पुलिस क्यों आई है? पता नहीं, शायद कोई वारदात हुई होगी, लेकिन अजीब सा बिहेव कर रहे हैं। वारदात? और ये तुम बैग कहाँ लेके जा रहे हो? बैग तो वो मैं अरे तुम मालिक उस घर के जाके पूछो पुलिस क्यों आई है। हाँ, मैं चेक करके आता हूँ। आए अल्लाह जी, तौबा तौबा। अरे तिशाम, अरे तमाचा पड़ा है तेरे मुंह पे, जोरदार तमाचा। अल्लाह माफ करे, अल्लाह तौबा। अरे हाजी साहब की रूह तो तड़प रही होगी यूं मछली की तरह, पर तेरे बाप की रूह तड़प रही होगी। अल्लाह, आए अल्लाह, बर्दाश्त नहीं हो रहा, दिल फट रहा है। अरे दिल फट। अरे तिशाम, अरे कुछ नहीं रहा तेरे पास। अरे एहतशाम, कुछ नहीं बचा हमारे पास सिवाय मरने के। अल्लाह जी, आई आई आई। अरे कहता था मेरा बच्चा टांगों पे चल के बेटी को दिखाऊंगा, बेटी ने टांगे काट दी बुगदे से। अल्लाह, अरे कट गई टांगे। अब्बू कैसे बताते आपको आपकी हालत, आपकी नहीं अब्बू, नहीं 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 नहीं, बस 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 अब्बू, मैं पानी लेके आओ। अरे ना कर इंतजाम, ना कर, कोई नहीं। दादी बस कर दे। अरे चुप कर जा, तू बस कर दे। तेरी तरबियत की वजह से ये सब हुआ है, लिए फिरती थी उड़ी उड़ी। नहीं बार अरे और बनाओ से तितली, देख तो सही क्या हो गया। अल्लाह, अब्बू सब्र कर रहे हैं। साइम, साइम, मैं आपको ये बात पहले बताना चाह रही थी। वो बुशरा लड़की है ना, तो वो मुझे ज़बरदस्ती लेके गई थी, उसने मुझे बहुत मारा और फिर ना मेरा कोई कसूर नहीं था। मेरा यकीन करे, नहीं नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी बताऊंगी साइम को। साइम, वो जो बुशरा लड़की थी ना, वो मुझे लेकर गई थी, मेरा कसूर नहीं था साइम। मैं आपको साइम, मैं ना आपको ये बात पहले बताना चाह रही थी
कि जो कुछ मेरे साथ हुआ है ना, वो मेरी सारी थकावट दूर कर दी आपकी इस मुस्कुराहट ने। कैसा था आपका दिन? क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा, कुछ हुआ? मुझे आपसे बात करनी है। कहिए। बैठ के बात कर सकते हैं? बैठी। क्या हुआ फजर? साइन, कहिए। जो कुछ हुआ है ना, मैं वो बता रही हूँ कि ना, मतलब कि मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, तो आप मुझे कभी छोड़ मत जाइएगा, ठीक है? प्लीज। अच्छा, मैं आपको ये बात कितनी दफा बता चुका कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नहीं छोड़ूंगा आपको, कुछ भी, है ना? तो बताएं, बोले। बोलिए, बोले। कोई बात, बाद में बताना आराम से, ठीक है? रिलैक्स कर। अपनी दवाइयाँ ले रही हैं? क्या? कोई जल्दी नहीं, कोई जल्दी नहीं है, बस जब आपको लगे कि आप मुझे बता सकती हैं तो आप बताइए, ठीक है? रिलैक्स करें। तुम जानती भी हो रुखसाना, तुम क्या कह रही हो? जी बेगम साहिबा, छोटी बीबी की बहन ने जफर साहब को झाड़ू से बहुत मारा। लेकिन वो क्यों मारेगी? जी ये तो खुदा ही जानता है, लेकिन ऐसा लग रहा था अगर छोटी बीबी बीच में नहीं आती ना तो वो तो उन्हें जान से ही मार देती। जब से जफर साहब कमरे से बाहर भी नहीं निकले। सुना आपने? अगर मैं आपको ये बात बताती तो आपको लगता कि शायद मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम है। जिस तरह से नूर ने उनको मारा है, मुझे तो लगता है कि जुल्फी भाई ने उनके साथ भी। क्या उनके साथ? जाओ किचन में जाओ। भी हमारे कॉलेज में मशहूर है कि उनका कैरेक्टर। मेरा कैरेक्टर खराब है और मैं अपनी स्टूडेंट्स को हरास करता हूं। चुप क्यों हो गई? बताओ ना इन्हें मेरे बारे में, और साथ साथ ये भी बताओ कि नूर ने मुझे यहां झाड़ू से, चप्पलों से किस तरह मारा, मुझे कितना बेइज्जत किया, और मैं सब कुछ चुप करके सहता रहा, कुछ नहीं कहा।
कि I'm strong enough. मैं उसकी बेइज्जती का उसको जवाब दे सकता था बड़ी अच्छी तरह से, लेकिन कि नहीं दिया. क्यों? आंटी, अंकल, आंटी आप दोनों मेरे वालिदैन की जगह है. मेरे माँ बाप के बाद आप दोनों ने जिस तरह मेरा ख्याल रखा ना, मैं ये एहसान, मैं जिंदगी भर आप दोनों का एहसान नहीं उतार सकता. सिर्फ आप लोगों के घर की इज्जत बचाने की खातिर मैं आज तक चुप रहा, वरना तुम्हें जो कुछ कहना साफ साफ कहो. क्या साफ साफ कहो? विद ड्यू रिस्पेक्ट आपको बता, ये दोनों बहनें मेरे ट्यूशन सेंटर पे आती थी. खुदा बेहतर जानता है कि ये दोनों वाकई में ज़हनी मरीज आए हैं या नाटक करती हैं. कुछ दिनों में पूरा स्टाफ, सारी लड़कियां मुझे कहने लगी कि इन दोनों को दौरे पड़ते. एक लड़के के खुद करीब गई, जब उसने प्रपोज किया तो उसका वही हाल किया जो आज मेरा यहां पे हाल किया था. मेरी तो समझ से बाहर है ये दोनों इस तरह की क्यों है. कुछ तो कहते हैं कि सस्ती शोहरत के लिए करती है. तो कान पकड़े इनको, मैंने क्यों दाखला दे दिया वहां पे. मैं तो हाथ जोड़ के जान छुड़ाई इन लोगों से. तो मतलब तुमने कुछ नहीं किया? क्या करता मैं अंकल, मर्द चांटा मारे तो गुनहगार, चांटा खाए तो गुनहगार. इन दोनों ने मेरी सारी रेपुटेशन खराब कर दी. मेरे बिजनेस में ताले लग गए, वहां पे सारी इज्जत खराब हो गई. और मेरी बदकिस्मती देखें, ये फजर, ये मेरे भाइयों जैसे दोस्त की बीवी, और फिर से क्या कहूं मैं. लेकिन एक बात मैं आप दोनों को दिल से बता, आप दोनों की जान से ज्यादा इज्जत करता हूं. मैं सुबह होते यहां से चला जाऊंगा. मेरी वजह से आप लोगों को कोई भी तकलीफ, उसके लिए हम सॉरी. और तुम्हें मैं अपनी बहन समझता हूं. झूठ बोलता है ये शख्स. आप लोग इसकी बात पे यकीन मत कीजिएगा. अरे आप लोग अपनी बेटी की बात को छोड़ के इसकी बातों पे यकीन करेंगे? हॉस्पिटल में मर रही है. मेरी बहन का घर बर्बाद हो गया. तो मेरे आदमी करूंगी ना. तू वो कौन है? तुझे तो मैं मार. सुबह होते ही यहां से निकलना पड़ेगा. अगर अब तुमने मेरा फोन नहीं उठाया तो अगला फोन मैं साइम को करूंगा.
बाहर आओ। नहीं। सीधी तरह से बाहर आओ, वरना मुझे तुम्हें बाहर लाने के और भी तरीके आते हैं। ये मामला जहां तक पहुंच गया है, मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। तुम्हारी वीडियो में साइम को भेज दो। मैंने नूर को नहीं बुलाया था। वो खुद आ गई थी और निम्रा ने उसे बुला लिया था। मैंने नहीं मैं बुलाया। जानता हूँ तुम ऐसी नहीं हो, लेकिन ये दोनों लड़कियां मजबूर कर रही है मुझे। नहीं ना, मैं हैंडल कर लूंगी। साइम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। मैं नहीं बोलूंगी किसी से, भूल जाऊंगी कि जो कुछ भी हुआ है। मैं नहीं बताऊंगी। मैं भी किसी को कुछ नहीं बताना चाहता हूँ। आज तक हम दोनों ने एक दूसरे का कितना ख्याल रखा है। एक सच बताऊं, अगर मुझे जरा सा भी आइडिया होता कि तुम साइम की बीवी बनने वाली हो, तो बिल्कुल तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाता। बड़ा अफसोस है मुझे, रिग्रेट करता हूं। मैं जाऊं? नहीं ना, देखो मसला अब सारा ये है कि तुम्हें मैं जाने नहीं दे सकता। तुम्हारे जाने का सोचता हूं तो दिल डूबने लगता है मेरा। मुझे तो लगता है मुझे मोहब्बत हो गई है तुमसे। तुम्हें दूर नहीं कर सकता खुद से मैं। देखो एक ही रास्ता है,
क्या जरूरत है साइम को कुछ भी बताने की? जैसे चल रहा है चलने दो। आज तक तुम्हारे राज को अपने दिल में दफन करके रखा। कुछ तो कदर करो मेरे साथ की। तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। देर मत कर देना। तो किसी का बेडरूम मुझे वहाँ करना पड़ेगा। जो करने जा रही हूँ वो गलत है, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है ना। उन्हें एक ही खुशी दी है मुझे, वो है साहिब। एक ही शख्स है जो मुझे चाहता है। मैं भी उसे बहुत चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं कैसे उन्हें ये सब बताऊंगी? मैं जानती हूँ मुझे माफ कर देंगे, मेरी बात मानेंगे, लेकिन मैं कैसे नजर मिलाऊंगी उनके साथ? मैं नहीं चाहती कि साहिब मेरी वजह से नजरें झुकाते फिरे। मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। अगर आप मुझे मार सकते तो आज कितना मारते, लेकिन अफसोस कि आपके हाथों में ताकत नहीं। वो ये नहीं करनी है बात है। जाहिर है क्यों करेंगे आप? मेरी बेटियां जो बेटियों के साथ जो गलत हो वो माँ के हिस्से में, और बाप आपका तो कोई हिस्सा नहीं। नहीं हो रही है बहुत। कहा था मुझे नूर ने कि आपको बता दूं, फजर के मुजरिमों को सजा दिला दूं, लेकिन मैंने उसको कहा कि लोग क्या कहेंगे? तुम्हारे बाप को पता चला तो
और दादी तो मैंने कहा किसी को पता ही नहीं चलेगा, बस चुप हो जाओ। क्या गलत हो गया। मैं ये ना करती तो उस आदमी के साथ आज मेरी बच्ची जिंदगी ना गुजार रही होती। पता नहीं कैसे एक ही घर में उसके साथ रहती होगी, क्या क्या बर्दाश्त कर। सोचा है कभी आपने? फजर, फजर देखें, आज मैं आपसे पहले उठ गया हूँ। फजर, 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 फजर ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। उसको अस्पताल लेके जा रहे हैं, उसकी हालत ठीक नहीं है। नूर, नूर, नूर। परेशान मत हो, ठीक हो जाएगी वो। ऐसे परेशान ना हो नूर, मुझे समझ नहीं आ रही कि वो ऐसा क्यों करेगी। कल रात उसकी और मेरी बात हुई है कि कल हम डॉक्टर के पास जाएंगे। ऐसे कैसे कर सकती हो? फजर ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? चलिए, क्या बताना था मुझे? नहीं, कुछ कुछ नहीं बताना था। और तुम बेटा फिक्र नहीं करो, ठीक हो जाएगी वो। जी आंटी, दुआ कीजिए। चलिए, जो कुछ हुआ है ना, मैं वो बता रही हूँ कि ना मतलब कि साइन भाई के कमरे की सफाई कर दी है मैंने, ये मिला है, देख लें। क्या है ये? कुछ नहीं, बेकार कागज है, फेंक दो। ठीक है, ये मुझे साइम भाई के कमरे से मिला है। मैंने बेगम साहिबा को दिखाया था, उन्होंने कहा फेंक दो। आप देख लें, अगर काम का है तो, वरना मैं फेंक दूंगी। दिखाएं।
मुझे तो समझ नहीं आ रही कि अब क्या होगा। लोगों के सवालों के जवाब कैसे देंगे? क्या हमें फजर को अब एक्सेप्ट करना चाहिए? देखो, जो कुछ उसने लिखा है अगर वो ठीक है तो उसमें उस बेचारे की कोई गलती नहीं है। कैसे गलती? अरे ऐसे कैसे आप घर में दाखिल हो सकते हैं? मेरे पास वारंट है। जफर कहाँ है? ऊपर।